हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग जानने वाले हैं एसआईआर के बारे में। आखिर एसआईआर क्यों लाया गया है, साथ ही साथ चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा। एसआईआर हमारे देश के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ जो बांग्लादेशी या किसी भी अन्य देश से भारत में घुसपैठिया बन के रह रहे हैं उन पे क्या इनका असर पड़ेगा, और एसआईआर का क्या नियम है। इन तमाम चीज़ों को हम लोग बारीकी से देखेंगे। इस वीडियो को स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक देखें ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूटे नहीं है। इसका फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। एसआईआर को भारत के चुनाव आयोग द्वारा लाया गया है। एसआईआर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बल्कि ये भारत के चुनाव आयोग द्वारा लाया गया है। इसका एक्चुअल काम है वोटर लिस्ट को अपडेट करना, साथ ही वोटर लिस्ट में आई गड़बड़ियों को सुधार करने का। पहले हम लोग जानेंगे बीएलओ, ईआरओ, सीईओ और बीएलए आखिर ये सभी होते कौन हैं। आइए देखते हैं बीएलओ को। बीएलओ का फुल फॉर्म होता है बूथ लेवल ऑफिसर। बीएलओ जनरली गवर्नमेंट जॉब वाले कैंडिडेट को बनाया जाता है। बहुत सारे जगहों पे बीएलओ टीचर को बनाया जाता है और कुछ जगहों पे आंगनबाड़ी में काम कर रही महिलाओं को बीएलओ बनाया जाता है। बेसिकली हम लोग यह कह सकते हैं कि बीएलओ इस तरह के कैंडिडेट को बनाया जाता है जो लोकल पीपुल को अच्छी तरह से जानते हो। बीएलओ का मुख्य काम है घर घर विजिट करके वोटर कार्ड में दिए गए जानकारी को वेरीफाई करना, साथ ही जो पर्सन का डेथ हो चुका है उसको वोटर लिस्ट से हटाना और उसके नाम को वोटर लिस्ट से डिलीट कर देना, और साथ ही नए वोटर्स के लिए वोटर कार्ड बनाने की प्रक्रिया को स्टार्ट करना। ये सभी काम बीएलओ का होता है। आइए अब समझते हैं ईआरओ का मतलब क्या है। ईआरओ का फुल फॉर्म होता है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। ये आमतौर पे एसडीएम रैंक के होते हैं। विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची के प्रमुख ऑफिसर होते हैं। बीएलओ से आई रिपोर्ट को ईआरओ को ही सौंपा जाता है और ईआरओ इसकी वेरीफाई करते हैं। एक होता रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ये ईआरओ के सहायक होते हैं। ये बीएलओ के काम की निगरानी करते हैं, फील्ड रिपोर्ट का जांच करते हैं और साथ ही साथ अगर किसी वोटर के ऑनलाइन या ऑफलाइन कंप्लेन किया है तो उसे एईआरओ ही प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये अब समझते हैं एसआईआर को पूरे डिटेल से। इसका फुल फॉर्म हम पहले ही बता चुके हैं। इसका फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ठीक है, इसका पर्पस क्या है। आखिर इसका पर्पस है टू क्रिएट एन एक्यूरेट, एरर फ्री एंड अप टू डेट वोटर लिस्ट। साथ ही साथ इसका एक और काम है कि ये न्यू रजिस्टर जिसका 18 साल हो चुका है उसको फर्स्ट टाइम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन करे। और इसमें डिलीट क्या किया जाएगा, आइए देखते हैं। डिलीट उसका नाम किया जाएगा जो इसका डेथ हो चुका है या फिर जो डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड बना के रह रहे हैं, और साथ ही साथ जो परमानेंट शिफ्टिंग हो चुका है, मतलब कि एक जगह से वह दूसरे जगह परमानेंट रूप से जा चुका है। तो जो वो पुराना जगह पे रह रहा था उसका जो वोटर लिस्ट है उसमें उसका नाम डिलीट हो जाएगा, और जो नया जगह पे जाके रह रहा है वहाँ पे उसका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा। आइए अब देखते हैं आगे। इसका और क्या है, करेक्शन एरर इन एग्जिस्टिंग इंटायर, मतलब नाम और एड्रेस में जो किसी का एरर है उसको सही करना। प्रोसेस क्या रहेगा, बीएलओ जो हैं, जो पहले हम बता चुके हैं बीएलओ, वो बीएलओ डोर टू डोर विजिट करेंगे। मतलब बीएलओ के पास जाना नहीं है, बीएलओ खुद आएगा आपके घर वेरिफिकेशन के लिए। समझते हैं आर्टिकल नंबर 324 को। आखिर आर्टिकल नंबर 324 में क्या लिखा गया है, आइए जानते हैं। आर्टिकल नंबर 324 में यह लिखा गया है के टाइम में इलेक्शन के नियम को चेंज कर सकता है, साथ ही साथ उसमें रिफॉर्म्स भी ला सकता है। आइए आगे देखते हैं कि सेक्शन नंबर 21 द पीपल एक्ट 1950 में यह पावर दिया गया है इलेक्शन कमीशन को कि वह इलेक्शन से पहले वोटर लिस्ट का रिवीजन करा सकता है। मुख्यतः यह जान सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि एसआईआर का मुख्य काम क्या है कि वन पर्सन वन वोट के प्रिंसिपल को लागू करना। बहुत सारी जगहों में देखा गया है कि इलेक्शन के बाद जो पार्टी हार जाती है वह जीती हुई पार्टी पे आरोप लगाता है कि उस पार्टी ने वोट को चोरी किया है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने यह कदम उठाया है। आइए अब समझते हैं कि प्रोसेस के बारे में। आखिर जब एसआईआर किसी भी स्टेट में लागू होगा तो उसका प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन जो है वो नोटिफिकेशन देगा। उस नोटिफिकेशन में डेट मेंशन रहेगा कि फॉर्म कब से कब तक भराया जाएगा। साथ ही साथ उसमें यह भी दिया हुआ रहेगा कि 18 साल से ऊपर के बच्चों के लिए रहेगा। इसके बाद बीएलओ को ट्रेनिंग दिया जाएगा कि इसमें कैसे काम करना है, नहीं करना है। साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टियों के साथ मीटिंग भी किया जाएगा। अब आते हैं आगे।
BLO जो है वो डोर टू डोर विजिट करेगा, मतलब कि जो BLO है वो हर घर में आएगा और उस फॉर्म को देगा। इसके बाद फॉर्म सभी के बाद फिर BLO ही आएगा उस चीज़ को कलेक्ट करने के लिए। इसके बाद BLO उस फॉर्म को लेके जाएगा ASD के पास जो आगे बताए थे, और वहाँ पे जाके सारे डॉक्यूमेंट्स का जांच होगा। इसके बाद उस जांच में BLO को जो लगेगा कि जो पीपल सही में वहाँ का है उसको वहाँ पे रखा जाएगा, और अगर लगेगा BLO को कि इसका डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है तो उसका वोटर लिस्ट में नाम कट जाएगा। आइए अब समझते हैं कि किन किन राज्यों में SIR लागू हो चुका है। सबसे पहले फर्स्ट फेज में लागू हुआ है बिहार में। आप लोग को पता होगा कि हाल ही में कुछ दिन पहले ही बिहार में चुनाव हुआ है, तो बिहार चुनाव के पहले ही बिहार में SIR लागू कर दिया गया था, जिससे कि वोटर लिस्ट में कोई भी त्रुटि ना हो। इसका सेकेंड फेज आने वाला है 7 फरवरी 2026 को। 7 फरवरी 2026 में अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु है। और साथ ही साथ यह बताना चाहते हैं कि ये जो SIR है इसका प्रभाव जो है वो सरकारी योजनाओं पे नहीं पड़ेगा। मतलब यह है कि झारखंड में अफवाह है कि जिन महिलाओं को मैया सम्मान योजना मिल रहा है, अगर वह SIR नहीं करवाते हैं तो उनका जो है पेंशन रुक जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। SIR जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा वोटर लिस्ट को जांच करने के लिए लाया गया है। इससे मैया सम्मान योजना या फिर किसी भी तरह सरकारी योजनाओं से कोई भी संबंध नहीं है इसका। अब आइए समझते हैं इसका क्राइटेरिया है क्या। इसका क्राइटेरिया यह है कि अगर कोई भी पर्सन 2003 में वोटर लिस्ट में नाम है तो उसका SIR जो है वो सिंपली हो जाएगा। इसके बाद अगर कोई आदमी ऐसा है जो 2003 में वोट नहीं दिया है या फिर उसका वोटर कार्ड ही नहीं बना है, तो उसके लिए उसके पहले फादर या मदर का वोटर कार्ड है। अगर फादर और मदर नहीं है, किसी कारणवश अगर दोनों का डेथ हो चुका है, तो उसका ग्रैंड मदर या फिर ग्रैंड फादर का नाम होना चाहिए 2003 में। उसी तरह अगर कोई भी लेडीज़ है, अगर अप्लाई कराना है तो वो अपने मदर और फादर का वोटर लिस्ट देंगे। अगर मदर फादर नहीं है तो ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर का देंगे। इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि इसमें इन लॉज का कोई भी प्रभाव नहीं है। अगर कोई महिला है तो वो अपनी सास या ससुर के वोटर कार्ड से वेरिफिकेशन नहीं करवा सकती है। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।